कमी कमजोरी को उजागर करना चाहते हैं, कहना चाहते कि बदलाव का समय है। तो प्रिय प्रभु, आप हमारे दिल में उस वचन को उंडेल दे पिता, ताकि वो धोखे शुद्ध हो जाए। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक कहानी को देखेंगे, है ना। पुराने नियम जिसका एक राजा हुआ करता है ना, और वो राजा था हिजकिय्याह। हालेलुया, है ना। आज उनके जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे और जानेंगे कि राजा हिजकिय्याह के जीवन में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें घटित हुई, है ना, और कहां पर उसे सुधारने की जरूरत पड़ी। उन बातों की ओर हम ध्यान देंगे। राजा हिजकिय्याह यहूदा राज्य का एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसकी आज्ञा पालन हमेशा करता रहता। हालेलुया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? राजा हिजकिय्याह किसका राजा था? यहूदा राज्य का राजा था जो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था। उसकी हर एक बातों पर, है ना, उनकी हर एक कहे हुए वचन पर चलता था और उसकी आज्ञाओं का पालन निरंतर करता था, है ना। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पर अटूट भरोसा भी रखता था। हालेलुया। क्या रखता था? अटूट भरोसा रखता था, है ना, न टूटने वाला भरोसा रखता था। बाइबल में राजा हिजकिय्याह के विषय में कहते हैं कि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ। हालेलुया। उसके बराबर ऐसा कोई यहूदा का राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखता हो, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था, और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी वही बातें वो अपने जीवन में लागू करता रहा। हालेलुया। कोई दूसरा राजा अध्याय 18, 5 और 7 निकालें। अध्याय 18 उसका 5 और 7 पढ़ दें। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनको वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। आमीन। हालेलुया, है ना। जब हम परमेश्वर पर अपना अटूट विश्वास या भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जीवन में हर काम में सफलता प्रदान करता है और हमें प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। फिर तो जीवन के किसी भी मोड़ में क्यों ना हो, जीवन के किसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, जीवन की किसी भी समस्याओं में क्यों ना हो, है ना, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर अटूट है ना, और उस पर हम विश्वास को रखते हैं, है ना, तो हमें क्या है? परमेश्वर प्रभावशाली बनाता है। उस पर क्या है? उस दिक्कत में, उस परेशानी में, उस जो हराने वाली बातें हैं उस पर क्या है? प्रभाव डालता है। हालेलुया, है ना। वो आपको क्या? एक विजेता के रूप में खड़ा करता है, एक योद्धा के रूप में खड़ा करता है। हालेलुया, है ना। आपको वैसा सैनिक नहीं बनाता कि आप सामने वाले
सैनिक के सामने कमजोर पड़े या गिर जाए, नहीं, वो ऐसा सैनिक बनाता है जो आप क्या है दूसरे सैनिक पर, अर्थात सारी मुसीबतों पर, सारी तकलीफों पर, सारी समस्याओं पर विजय करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह का जो प्रार्थना का जीवन था उसमें भी हम गौर करेंगे। राजा हिजकिय्याह की एक बेहतरीन बात थी कि वह अपने जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर की सलाह व निर्देश मांगता रहता था। हालेलुया। हमेशा हर एक कदम पर परमेश्वर से वो बातें करता था, है ना। कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं ये कदम बढ़ाऊं, अगर दूसरे राज्य पर मुझे चढ़ाई करना है परमेश्वर क्या मैं जाऊं, है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर जब देखता था कि ये मेरी ओर हमेशा रहता है और मुझसे हर एक घड़ी हर एक पल बातें करता है, तो क्यों ना मैं इसकी सुनूं। हालेलुया। उसकी प्रार्थनाओं का ही उत्तर था जब एक बार असेरियन राजा सनहेरीब ने राजा हिजकिय्याह के राज्य में युद्ध करने हेतु चढ़ाई कर दी थी। उस समय राजा हिजकिय्याह ने यशायाह भविष्यवक्ता के साथ मिलकर प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर उस युद्ध में स्वर्गदूत भेजा था। हालेलुया। आज जीवन के किसी भी कठिनाई में क्यों ना, जीवन के किसी भी परेशानी में क्यों ना, किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, के साथ अगर आप परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ जुड़े हैं, उस पर भरोसे को रखे हुए हैं, उस पर विश्वास को रखे हुए, आपके लिए स्वर्गदूत को, है ना, उस समस्याओं को, है ना, लड़ने के लिए, सामना करने के लिए भेज देगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब उस स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डाला था और इस तरह राजा प्रार्थना के कारण बिना युद्ध किए ही विजय हो गया। हालेलुया। देखना, बिना युद्ध किए है ना, वो राजा हिजकिय्याह क्या हो गया, विजयी हो गया। कैसे? प्रार्थना का जीवन उसका मजबूत, प्रार्थना का जीवन, बातचीत का जीवन परमेश्वर के साथ, हर एक पल हर एक घड़ी में हर एक कदम पर परमेश्वर के साथ था और इस कारण से परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर उन सारे सैनिकों को खत्म। यदि आपका प्रार्थना, आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ मजबूत है, अटूट है, दृढ़ है, सच में आपकी हर एक समस्या को क्या है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के खत्म कर देगा। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि राजा हिजकिय्याह मतलब कि हमेशा मजबूती में ही चला या परमेश्वर के साथ ही चला। हम देखते हैं कि एक दिन जब वह बहुत बीमार हो जाता है और उस समय परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता यशायाह परमेश्वर का संदेश उसके पास लेकर आता है और कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हुए दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, है ना। और लेकिन जब राजा दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर की दुआएं देकर और फूट फूट कर रोता है और प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा देता है। हालेलुया। है ना। हम देखते हैं कि वो एक समय में ऐसा भी आया जब वो परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर की नजरों से दूर हुआ, है ना, परमेश्वर को कम करके और अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा और इस कारण से क्या है, बीमार में पड़ा और मरने के कगार पर था। फिर उसने घुटने टेके रोया, परमेश्वर से पश्चाताप की और परमेश्वर ने क्या है, उसके जीवन को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। है ना। बाद में आप दूसरा राजाओं की पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। राजा हिजकिय्याह एक अच्छा समाज सुधारक भी था।
जब राजा हिजकिय्याह ने अपने शासन काल में देश में बहुत से अच्छे कार्य किए, जैसे उसने मंदिरों से मूर्तियों को हटवाया और लोगों को परमेश्वर के विषय में बताते हुए पासोवर को स्थापित किया ताकि पुण्य परमेश्वर की आराधना पूरे देश के लोग कर सके। उसने हर वो काम करवाए ताकि लोग पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर लौट आ सके। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह का जो जीवन था वो कठिन समय में भी धैर्य रखने वाला था। हालेलुया। एक बार की बात है जब असीरियन साम्राज्य की सेना ने राजा हिजकिय्याह के राज्य को चारों ओर से घेर लिया था, तब राजा हिजकिय्याह ने बड़े धैर्य के साथ लोगों को ढांढस बंधवाया और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने लोगों से कहा कि हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। है ना। ये तो उस समय राज्यों की बात होती थी, राजाओं की बात होती। आज के समय में भी हम कई बार असहाय महसूस होने लगते हैं, है ना, कमजोर महसूस करने लगते हैं अपने आप को, उन सभी समस्याओं से, उन सभी तकलीफों से, उन सभी बीमारियों से, उन सभी आर्थिक स्थितियों से, है ना। हमें लगता है कि मुश्किल है और घबरा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के जितने भी प्रजा थे वो क्या है, चारों तरफ गिरने के कारण क्या हो गए, घबराने लगे, डरने लगे कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हर एक को काट दिया जाएगा या तो गुलाम बना लिया जाएगा, है ना। लेकिन राजा हिजकिय्याह को क्या भरोसा था, परमेश्वर पर भरोसा। वो क्या कहता है कि हम इन सबसे बड़ा कौन है हमारे साथ, परमेश्वर है। हालेलुया। है ना। और वह बाइबल हमें क्या कहती है ना, परमेश्वर हमसे वायदा क्या करता है कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए मन कच्चा ना करें, क्योंकि उन सब पर विजय दिलाने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम राजा हिजकिय्याह के जीवन की कुछ गलतियों को देखेंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरा इतिहास 32 के 24 और 25 में हम देखें तो राजा हिजकिय्याह घमंड से भर गया और परमेश्वर से महिमा नहीं दिया, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। जब परमेश्वर ने उसे 15 और जीवन में जोड़ दिए, तब राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले वह घमंडी हो गया और अपना वैभव दूसरे देश को बताने लगा, अपना पराक्रम, अपनी प्रशंसा दूसरे राज्यों को बताने लगा, जिसका परिणाम भयानक हुआ। जो हमें इस बात से सीखना चाहिए कि हमें उनके उपकारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें कुछ भी देता है ना, और हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने कितने महान कार्य किए हम सबके जीवन, है ना। और सबसे बड़ी जो महानता का कार्य है वो अपने पुत्र को उस दर्द में दे दी। हालेलुया। उस क्रूस के दर्द को सहने के लिए छोड़ देना हम सबके लिए, है ना। हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे आम जीवन में, हमारे जीवन के चारों ओर, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर में, परिवार में, सब कुछ तो भरपूर से दिए उसने, है ना, सब कुछ तो दिया है उसने। लेकिन उससे बड़ा कार्य क्या है, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया। हालेलुया। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया ताकि क्या है, हम सभी पापों से, सभी गरीबी से, सभी समस्याओं से, सभी बीमारियों से क्या करें, आजाद हो जाएं। हालेलुया। और हम सब आजाद हैं आज। बस ये हमारी मानसिकता को समझाने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पहले ही आजाद कर दिया है। अब कभी भी समस्या आए, कभी भी तकलीफें आए, कभी भी दिक्कतें आए, कहना मैं विजय हूं। हालेलुया। है ना। और अपने मन में उसके उपकार को कभी भी नहीं भूलना। बाइबल कहती है, मेरे मन में, मेरे जन, परमेश्वर के किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। हालेलुया।
हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह का भविष्य के प्रति लापरवाही रवैया अपनाया गया है ना। अगर दूसरा राजाओं 20 के 19 में देखे, राजा उन 15 वर्षों में न केवल खुद लापरवाह हो गया, बल्कि जब उसने भविष्यवक्ता ने बताया कि जिस घमंड के कारण तूने अपने राज्य का सारा भंडार खजाना दूसरे राज्य को बता दिया है, इसके कारण तेरे वंश के लोगों को बंधुआई में जाना पड़ेगा और वे तेरे लोगों को किन्नर बनाकर रखेंगे और तेरा सारा धन दौलत लूट लेंगे। तब राजा हिजकिय्याह ने बड़े ही लापरवाही से जवाब दिया, मेरे दिनों में तो शांति बनी रहेगी ना। मतलब उसे केवल उसके राज्य के समय की चिंता थी, उसके बाद क्या होगा उसकी कोई भी चिंता या फिक्र नहीं थी। हालेलुया। बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, अगर नीति वचन 13 के 22 में देखे तो, है ना। लेकिन वहां पर लापरवाही को देखते हैं, राजा लापरवाह हो जाता, वो कहता है मेरे पास सिर्फ 15 साल है और इन 15 सालों में क्या करूं मैं, मौज मस्ती कर लूं यार, आनंद भरा जीवन जी लूं, जो भी मेरे पास राजपाट है वो क्या करूं, इसी में संतुष्ट होकर जी लूं, उसके बाद क्या होगा, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अरे 2-4 पल की तो जिंदगी या 2-4 दिन की जिंदगी, हम क्या है मौज मस्ती कर ले, खा पी ले, इसी में ही भलाई है, उसके बाद क्या होगा कौन जाने, ऐसे करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है ना, कि मनुष्य का मरना एक बार तय है और न्याय का होना तय है। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने शुरू में तो धर्म सुधारक और समाज सुधारक बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अंत में वह इन कामों में क्या कर गया, ढीला पड़ गया। एक अच्छा आरंभ तो बढ़िया होता है, लेकिन अंत विश्वास योग्यता बनाए रखना भी जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ एकदम बढ़ चुके हैं, है ना, और हमने कदम बढ़ा लिया है और विश्वास कर लिया और सोच लिया है कि अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, तो वैसे ही शुरुआत रखनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आएंगे, प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उसमें भी आपको दृढ़ मजबूत, है ना, बने रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उससे बातचीत करते रहना है, प्रार्थना करते रहनी है और अपना भरोसा हमेशा उस पर रखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार क्या है, उठ जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि धर्मी जन 7 बार ही गिरेगा, उसके बाद गिरा तो क्या होगा। हम देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 दिन हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। कभी हम मजबूत होते हैं, कभी, है ना, कमजोर पड़ जाते हैं, कभी हम डाउन होते हैं, ना, कभी बीमारियां आती, कभी समस्याएं आती, कभी तकलीफें आती है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि वो 7 दिन क्या करेगा, गिरेगा और फिर से उठ पड़ेगा। हालेलुया, है ना। यानी उन 7 दिन में भी मजबूती से खड़े रहना है ना। यानी आप प्रतिदिन अपने आप को मजबूती से खड़े पाते हैं और विश्वास में मजबूत पाए जाते हैं और प्रार्थना में मजबूत पाए जाते हैं प्रतिदिन, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया, है ना। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, है ना, और हम सच में ऐसे ही प्रभु में बने रहे और उसकी विश्वास योग्यता में बने रहे, उसके साथ हम प्रार्थना और उस पर भरोसा, अटूट भरोसा रखे, है ना, प्रार्थना का जीवन मजबूत रखे। मेन बात, प्रार्थना का जीवन मजबूत रखें, है ना। अपने मन को फिराने का, प्रतिदिन मन फिराने का अवसर जरूर खोजें। हर दिन सुबह से लेकर शाम को आप जब बैठे प्रार्थना में कहे, प्रभु आज मुझसे कुछ भी गलती हुई, कुछ भी बोल चाल में देखने के द्वारा कुछ भी, परमेश्वर क्षमा। और शुरुआत तो आपको पता है कैसे करनी है ना, एक खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर से बातचीत करके फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है ना।
कठिन समय में धैर्य को रखना है ना? और हमें गलतियों को जीवन में दोहराना नहीं है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु सर्वशक्तिमान, स्तुति के योग्य खुदावन, धन्यवाद देते हैं।